हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट न्यूज जो कल सचिव सर से मुलाकात के बाद निकल कर के आ रही है, तो आप सभी तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि कल जो सचिव सर से मुलाकात हुई है, उस पर क्या निष्कर्ष निकल कर के आ रहा है और सचिव सर से क्या-क्या बातें सचिव सर के पास रखी गई, उस पर सचिव सर ने क्या कहा है। स्कूल आवंटन पर जो बात रखी गई थी, स्कूल आवंटन के लिए सचिव सर ने क्या कहा कि जीरो वालों को पहले स्कूल का आवंटन किया जाएगा या 0+51 को मिला करके आवंटन किया जाएगा। जो हमारे बीच के होल्ड सीट वाले बचे हुए हैं, तो क्या होल्ड सीट वालों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा या अभी उन लोगों को रोका जाएगा। टेट पास में जो मैटर चल रहा था, तो क्या जो जब यह फॉर्म ऑनलाइन कराया जा रहा था, उसके पहले जो टेट पास था उनको अंदर किया जा रहा है या जो फॉर्म भरने के बाद टेट पास किए हुए हैं, क्या उनको अंदर किया जा रहा है या बाहर किया जा रहा है। तो इन सभी पर हम विस्तार से आपसे चर्चा करते हैं। तो आप इस तरह की न्यूज़ प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे भी न्यूज़ निकल कर के आती है तुरंत आप तक पहुंचाया जाएगा। और भर्ती पर देखिए दोस्तों, इस भर्ती पर तमाम आपदाएं आती नज़र आ रही हैं और यह भर्ती कहीं न कहीं कई मोड़ लेती नज़र आ रही है। कभी इस भर्ती पर साफ रास्ता दिखाई देता है, लेकिन कभी-कभी इस पर कई मोड़ ले लेती हैं। तो सकल सचिव सर से मुलाकात के बाद देखिए, सचिव सर से अर्पित यादव और अर्पित श्रीवास्तव और शिवम यादव जी ने मुलाकात की और सचिव सर ने लगभग 10 से 15 मिनट तक बातें हुई और इस पर जो स्कूल आवंटन की बात थी, उस पर बात रखी गई। तो सचिव सर ने साफ मना कर दिया है कि स्कूल का आवंटन अभी नहीं हो सकता है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आएगा। और चाहे वो 0+ के चयनित हों, चाहे 0+51 दोनों के हों, तो अब जब तक जो है 2 तारीख पर न्यूज़ निकल कर के नहीं आता है, उस पर सुनवाई होती है, उस पर क्या अपडेट निकल कर के आती है, इसके बाद ही उनको स्कूल का आवंटन किया जाएगा। रही बात होल्ड सीट की, और होल्ड सीट वालों को अभी नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा और उनको टेट वाला जो मैटर था, तो कहीं न कहीं अंदर से ये खबर है कि जो हमारे टेट पास अभ्यर्थी हैं, फॉर्म अप्लाई होने के बाद वाले, तो उनको बाहर करने की पूरी साजिश रच दी गई है। इस पर भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट पर फाइल लगा दी गई है और बीएसए अभी किसी को जाना नहीं है, जब तक बीएसए ऑफिस से किसी को बुलावा नहीं आता है। हम आगे दिखाना चाहेंगे कि इसमें कहा गया है, देखिए कि शिवम यादव ने 1 लाख बार उस अर्चना राय को प्रणाम और नमन करते हैं। क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है, हम आप तक पूरा विस्तार से बताना चाहते हैं। आप चैनल को लाइक करते रहिए, इसके मत करिएगा, क्योंकि अगर आप एक-एक पॉइंट को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जो अर्चना राय हैं, वो लो मेरिट वाली हैं और लो मेरिट होने के बावजूद भी ये भर्ती को सुप्रीम कोर्ट में ले जा कर के स्टे करा दी हैं। क्या करा दी हैं? स्टे करा दी हैं और पूरे डंके की चोट से कह रही हैं, क्या कह रही हैं? पूरे डंके की चोट से कह रही हैं कि ओपन टू ऑल वालों को हम बाहर करा के ही मानेंगे। और हम सबकी विडंबना देखिए, जो नियुक्ति पत्र पा चुके हैं उन लोगों की विडंबना देखिए कि वह भर्ती में
कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ग्रुपों में क्या कह रहे हैं, एक दूसरे को गालियां देना, घेराबंदी करना और चंदा चोर कहना, इन सभी को लेकर के ये कह रहे हैं, जिसका खामियाजा आज सभी को भुगतना पड़ रहा है या झेलना पड़ रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग इस तरह के जो मैसेज किया कर रहे हैं ग्रुप में किसी को, तो इस तरह के मैसेज ना करें। अगर आपको इस भर्ती में कुछ करना नहीं है तो मैसेज भी नहीं करना चाहिए। देखने वाली बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष मजबूत नहीं होगा तो क्या नियुक्ति पत्र लेकर के क्या करोगे? अगर आपका पक्ष मजबूत नहीं रखेंगे तो फिर आप नियुक्ति पत्र पा करके भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि कोई इस तरह से अपने मैसेज, अपने वाणी को इस ग्रुप में ना करें कि दूसरे को अच्छा ना लगे। कुछ लोगों के मैसेज ये आ रहे थे कि वहाँ जाते हैं और फोटो खींच करके चले आते हैं, ग्रुप में डाल देते हैं कि सचिव सर से मुलाकात हुई। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 300 किलोमीटर से चल करके कोई यहाँ जा करके फोटो खिंचा के ग्रुप में डालने के लिए फोटो खिंचाएगा। तो ये सब आप खुद सोच सकते हैं। और अगर इस तरह की कोई कहता है, करता है तो आगे भविष्य अंधकार में पड़ सकता है और ना कोई वकील करेगा, ना कोई और कुछ कर सकता है। जो भी अभी तक सचिव सर से मुलाकात करके, रिक्वेस्ट करके जो भर्ती को यहाँ तक ले आने का पूरी तरह से प्रयास किया गया था, तो वह यहाँ तक आया है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यह भर्ती और आगे बढ़े, स्कूल का आवंटन भी हो जाए, तो आप सब इस तरह के मैसेज ना किया करें। अब भर्ती लेकिन 2 तारीख का जो फैसला आएगा इसके आधार पर किया जाएगा, क्योंकि फाइल जो अभी तक उसमें फाइल की गई है, उस फाइल के साथ अर्चना राय की फाइल के साथ कई सारी फाइलें टैग कर चुकी हैं, टैग करा दी गई हैं, जिससे कि सभी फाइलों की सुनवाई होगी। अब 2 तारीख को कितनी फाइल की सुनवाई हो पाती है, कितने का नहीं हो पाती है, या उसी दिन पूरा फैसला हो जाएगा, नहीं होता है तो आगे का डेट मिलेगा। तो आगे का कब डेट मिलेगा तो यह 2 तारीख को ही पता चलेगा। अगर हो सकता है 2 तारीख की सुनवाई से ही पूरा फैसला हो जाए तो स्कूल का आवंटन 10 फरवरी के पहले कर दिया जाएगा। अगर नहीं होता है, डेट लग जाती है, तो यह आगे भी बढ़ सकता है और साल 2 साल भी तक खींच सकता है, क्योंकि इसका एक तारीख जो पड़ता है वह 2 महीने, 1.5 महीने से कम नहीं होता है। तो 12,460 शिक्षक भर्ती में तो इस तरह के मोड़ आ रहे हैं और कहीं न कहीं यह भर्ती इतनी विकराल रूप धारण कर लेती है, लोगों के मन में तमाम डर की भावना पैदा हो जाती है कि अब क्या होने वाला है। लेकिन अभी तक यह भर्ती कोई भी रूप धारण करके आगे बढ़ी हुई है। जो भी बढ़ा हुआ है, जो भी हुआ है, सब सही हुआ है। तो आप लोग परेशान ना हो और ना, लेकिन हाँ एक बात ये भी है कि ग्रुप में किसी को गलत शब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि अब आप सब एक शिक्षक के रूप में हैं और आप शिक्षक हैं। लेकिन इस तरह की वाणी जब आती है तो कुछ न कुछ मन में दुख होता है कि आप इस तरह से, आपसे भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमारे जो भाई बहन जो भर्ती में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, आगे स्कूल आवंटन का पूरा प्रयास में लगे हुए हैं,
तो उनको लगे रहने दीजिए। उनको कभी भी गलत शब्द का प्रयोग ना करो कि उनके मन में दुःख हो। जय हिंद दोस्तों, इसके साथ फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।